जो आरोपी है उसको कुछ नहीं किया जा रहा, जो पीड़िता है उसको और प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तुम हमारी की बेटियां हूँ, मैं तुम्हारे चाचा तक को पहचानता हूँ, अब क्यों नहीं पहचान रहे? अब कहाँ गई आपकी जान पहचान? कि गुड टच और बैड टच जिसके साथ होता है वो डिसाइड करता है वो गुड है या बैड है, जो करता है वो डिसाइड नहीं करता, उसको तो गुड ही लगेगा ना। कि वही बेटी जब देश के लिए मेडल लाती है तो वो देश की बेटी होती है, लेकिन जब उस बेटी के साथ यौन उत्पीड़न होता है और उसके खिलाफ वो न्याय मांगती है, तब क्या वो देश की बेटी नहीं रहती है क्या? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आप देखिए संसद मार्ग के पास ये तमाम लोग, देखिए महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी। ये साफ तौर पर किस प्रकार से महिला पहलवान हम आपके साथ हैं, ये महिला पहलवानों के समर्थन में एकजुट हुए हैं। जहाँ बीते 30 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा था और अब उन्हें जंतर मंतर से हटा दिया गया। अब आगे वो प्रदर्शन इंडिया गेट पे बता रही थी कि करेंगे, लेकिन अफसोसन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जनता उनके समर्थन में आ चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और KYS CSW दोनों की मेंबर। क्या कहना चाहोगे प्रिया? वहाँ से तो प्रदर्शन खत्म हो गया है, तो आप संसद मार्ग के पास प्रदर्शन करेंगे? ये देखा जा रहा है कि जो हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, उसका बहुत ही बुरी तरीके से हनन कर रहे हैं। जो रेसलर्स थी, वुमेन महिलाएं पहलवान थी, वो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी, उसके बावजूद भी उनको बहुत ही बुरी तरीके से बर्बरता से उठा लिया गया और स्टूडेंट को बहुत मारा गया है। अब जितने भी खाप पंचायत के लोग आए थे, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं थी, उनके साथ बदसलूकी तक हुई है। यहाँ तक कि जो BJP के नेता है उनको कुछ नहीं किया जा रहा और उसके जो आरोपी है उसको कुछ नहीं किया जा रहा, जो पीड़िता है उसको और प्रताड़ित किया जा रहा है। नई संसद भवन का उद्घाटन होना था, जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन वो लोग प्रदर्शन के लिए घेराव करने वाले थे। उनका एक बयान आया कि जो नई संसद भवन और जो सेंटर दिल्ली है वहाँ पे धारा 144 लगी थी, धारा 144 वहाँ पे भी लगी थी, जहाँ पे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। वहाँ पे जो BJP के कार्यकर्ता, जो नेता आए थे, उनको नहीं बुलाना चाहिए था अगर 144 धारा लगी हुई थी। आपको पता है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। ये लोग, इन लोगों का बयान आया था कि जो एक एक्स IPS ऑफिसर है, उन्होंने एक बयान दिया था कि पहलवानों को गोली मार देनी चाहिए, जरूरत पड़ी तो गोली भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो गोली भी मारेंगे। तो उसी पे बजरंग पुनिया का बयान आया था। हम भी खड़े हैं, आप देखिए हम खड़े हैं, तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे और खड़े हैं। गोली मारनी है तो मारो, छाती पे खाएंगे, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। आप लोग भी गोली खाने के लिए तैयार हैं उनके साथ? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है, और देखो यौन शोषण जो हुआ है उसके बाद भी, इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी इतने कार्रवाई कर ही नहीं जा रही इन लोगों से। जो BJP के सांसद है ब्रिजभूषण को बस इतनी सी मांगे हैं। तो पॉक्सो एक्ट भी हट गया है उनके ऊपर, अब किस चीज़ का प्रदर्शन? मतलब जब तक वो पहलवानी कर रही थी, जब रेसलिंग कर रही थी, तब तक वो माइनर थी और जब उनके ऊपर केस लगा, पॉक्सो का केस लग रहा है, तो उनको माइनर से हटा दिया गया। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक माइनर को वो माइनर के तौर पे खेल रही थी, लेकिन जब आपको पता चला कि वो आप पे आपराधिक मामले लगा रही हैं, आप उनको माइनर नहीं बता रहे हो। बालिग बताया जा रहा है महिलाओं, कह रहे हैं बेफजूल में छवि खराब कर रहे हैं। अब तो तमाम लोग भी समर्थन में आ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। तमाम लोग, जितने भी कुछ भारत की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, सब उनके साथ में। अब BJP को भी शर्म आनी चाहिए और मोदी जी को उन्होंने आज तक आके एक बयान तक नहीं दिया रेसलर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर। और वो पहले क्या बोलते थे विनेश फोगाट को, जो उनके जो मेडल जीत के आए, तब कहते थे तुम हमारी की बेटियां हूँ, मैं तुम्हारे चाचा तक को पहचानता हूँ। अब क्यों नहीं पहचान रहे? अब कहाँ गई आपकी जान पहचान? कौन से शर्म आनी चाहिए उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांडवी है। क्या कहना चाहोगे? आप लोग, मैं देख रही हूँ लगातार प्रदर्शन करो, लग रहा है कि असर भी होगा प्रदर्शन का असर होगा और एक दिन में 2 दिन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। हम जानते हैं कि महिला संगठनों ने और हमारे देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो एक लंबे संघर्ष के बाद ही हम जीत पाए हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि संघर्ष करने से जीत हासिल होती है। शायद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जंतर मंतर पर जिस दिन पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उस वक्त आप भी मौजूद थी वहाँ? जी, हम मौजूद थे वहाँ पर और हमें भी उतनी ही बदसलूकी से, उतनी ही बर्बरता से घसीट कर उठाया गया और बोल रहे हैं कि गाड़ी में बैठो, जैसे आपने कोई अपराध किया है। अपराध क्या है इस देश में महिलाओं का कि वो न्याय मांगना चाहती है। जिस दिन हमारे देश में एक लोकतंत्र की इमारत खड़ी होती है, जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन होता है, उसी दिन लोकतंत्र का जो स्तंभ है, लोकतंत्र जिसकी बुनियाद है, वो है इस देश की जनता और इस देश का 50% महिलाएं होती हैं। उस 50% को अगर न्याय नहीं मिलता,
और ये हमारे देश की सिर्फ बेटियों की बात नहीं है। नारी को तो यहाँ पर देवी बताया जा रहा है। खुश हो या आप देवी बताया जाता है, और किसी देश में देवियाँ नहीं बोला जाता आप लोगों को। देवी बोलने से क्या होता है? अगर देवी जितना सम्मान मिले, देवी के आगे जैसे सर झुकाते हैं, वैसे मोदी जी आते उस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने की जगह अगर आया जाता और हमसे बोला जाता कि क्या मांगे हैं, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है इस देश में, अगर पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या जो आम लड़कियां हैं, हमारे आपकी जैसी लड़कियां हैं, और जो घरों में काम करने वाली, बस्तियों में, खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका क्या होगा? क्या उनको न्याय मिलेगा इस देश में? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कितना दुखद है कि लोगों को अपना ओलंपिक के मेडल, जो पहलवान पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उन्हें ब्रजभूषण हाथ तक भी नहीं लगा सकता, वो तो इतनी दबंग है। देखिए, एक चीज होती है पावर। जब वो रेसलिंग फेडरेशन का चीफ रहा होगा तो उस समय उस पर कितनी पावर रही होगी, उसको अब जाके उस पद से हटाया जा रहा है। बाकी उस तब तक अभी भी ये कहा जा रहा था कि अगर कोई आपसे पद में ऊपर है तो उसके पास एक पावर होती है आपके ऊपर से हम एक सत्तात्मक समाज में रहते हैं जहाँ आदमियों के पास और ताकत है। उस पर भी इस समाज में जहाँ पर वो चीफ है, आप जिस रेड कुश्ती कर रहे हैं तो कुश्ती संगठन का जो चीफ है वो जश्न वाला दिन भी खराब कर दिया। बताइए, जश्न वाला दिन जश्न कब होता है? जब किस चीज का जश्न? किस चीज का जश्न था वो एक 5000 साल पुरानी मनुवादी संस्कृति को एस्टेब्लिश करने के लिए वो मोटे पेट वाले पंडे बुलाकर ये जश्न मना रहे हैं, जातिवाद खड़ा कर रहे हैं, ये धर्मांधता फैला रहे हैं एक जनतंत्र के मंदिर में, जो विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। कहने को ये कहते हैं हम। नई संसद के उद्घाटन से आप लोग खुश नहीं है? कह रहे हैं नया भव्य लोकतंत्र का मंदिर बना है। वो ईंट पत्थरों से बनता है मंदिर लोकतंत्र का, इस जनता से बनता है, उन बेटियों से बनता है जो देश का गौरव विश्व में बढ़ाती हैं, इनसे नहीं बनता है। लोकतंत्र शब्द के ही दो भाग है, उसमें पहला शब्द लोक है जो लोगों से बना है। डेमोक्रेसी का डेमोस मतलब पीपल होता है। अगर पीपल ही ना खुश है तो जो चंद लोग हैं वो खुश होकर क्या कर लेंगे? जब हम लोग कह रहे हैं कि हम ही ना खुश है इस लोकतंत्र में, जहाँ पर हमारे लिए न्याय नहीं है, जहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ हम 5-6 महीने तक सड़कों पे घसीटी जाती है, रौंदी जाती है, और जिस आदमी पर आरोप लगाया जा रहा है वो आदमी खुला घूमता है। अरे न्याय की बात तो तब होती जब पहले गिरफ्तारी होती। एक गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है देश में, और अगर कोई इतना दबंग बाहर घूम रहा होगा तो वो दबंग कितना पावर रखता होगा कि जो पीड़िता है उन पर कितना ज्यादा पावर है कि उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको डराया धमकाया जाए। इसीलिए हमारा कानून कहता है कि मैनिपुलेशन के डर से उनको जेलों में भरा जाना चाहिए। और एक माइनर थी, एक नाबालिग लड़की थी, उस पर तो होना चाहिए ना, क्योंकि बालिग बता दी गई है, अब पॉक्सो एक्ट हटा दिया गया। अगर मेरे साथ 16 साल में शोषण हो और अगर 2 साल बाद 3 साल बाद कार्रवाई ना हो, मान लीजिए अगर 5-6 अभी आज उनका जन्मदिन होता और वो 18 की हो जाती तो ये बात बदल जाती क्या कि जब दुष्कर्म हुआ था उस समय वो लड़की नाबालिग थी। और हमारे देश में पॉक्सो का एक्ट काम करता है जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा लॉ है वो कहता है कि अगर आप पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लग रहे हैं तो आपका नॉट गिल्टी टिल प्रूवन रॉन्ग नहीं होता है, आपको अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूफ करना पड़ता है। ये नहीं कि आप मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने तो बस छेड़छाड़ करी थी, गुड टच बैड टच, जिस गले लगाया था बिना पूछे। तो हमारा भाइयों ये मामला बड़ा नहीं है, मात्र गुड टच और बैड टच में फंसे हुए हैं। 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात की गुड टच और बैड टच जिसके साथ होता है वो डिसाइड करता है वो गुड है या बैड है, जो करता है वो डिसाइड नहीं करता, उसको तो गुड ही लगेगा ना। वो तो गुड टच की इंटेंशन से कर रहा है, गुड फील करने के लिए कर रहा है। और दूसरी बात ये हमारी आईसीसी में ये भी होता है कि आपको बहुत देर तक देखा जाए, कुछ कहा जाए ना, वो भी हरासमेंट में माना जाता है। गले लगना और छूना तो बहुत दूर की बात। अगर 1 नहीं 2 नहीं 7 महिलाएं कह रही हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है तो कैसे हम बोलेंगे कि नहीं ब्रजभूषण जी ठीक कह रहे हैं? बाकी महिलाओं का अपना अनुभव जो है वो गलत है। हम महिलाएं हैं, हम जानती हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, हमें छूने में महसूस हो जाता है। हम अगर कह रहे हैं, इतनी सारी महिलाएं कह रही हैं, तो कैसे हम ब्रजभूषण की बात सुनाई भी क्यों जा रही है? मीडिया जब उनके बयान चलाता है तो वो भी एक नैरेटिव को दोहराता है। हम कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, ये मीडिया ट्रायल नहीं डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। कोर्ट तक जाए तो वो आदमी पहले वो अरेस्ट हो। वो तो संसद में बिठा रखा है, संसद के उद्घाटन में उसे सर्वोच्च आसन पर बिठाया गया है। तो 7 बार की कह रहे हैं सांसद रहे हैं वो, छोटे कह रहे हैं विनेश फोगाट ने सांसद नहीं बनाया था मुझे। देखिए इसने ब्रजभूषण ने भी उसको गोल्ड मेडल नहीं दिया था, उसने अपनी मेहनत से जीता है। उन लोगों ने मेडल जो जीते हैं ना वो पूरे एक कदम जो बढ़ता है ना आगे उसमें 20 साल 10 साल लग जाते हैं। उन्होंने अगर अपना पसीना बहाकर मेडल जीते हैं तो ब्रजभूषण सिंह कौन होता है उनको इस तरह से बेइज्जत करने वाला? और ये पुलिस और मोदी सरकार कौन होती है कि उन्हें सड़क पर घसीट कर वो लेकर
कर जाए। बीजेपी महिला सांसद का वीडियो वायरल हुआ कि किस प्रकार से वो भागती दिखाई दी, मीनाक्षी लेखी। पत्रकार ने सवाल पूछा कि बोलिए, तो वो भाग रही थी। चलो चलो चलो। देखिए, महिला की मंत्री होने के बावजूद एक महिला घसीटी जाती है, उसके ऊपर इन लोगों के मुंह बंद हो गए। ये लोग जो है महिला सम्मान में काम करती हैं, और जब महिला की न्याय की बात क्या है आपका? मेरा नाम रिजवाना है। रिजवाना जी कह रहे हैं सबसे खुश तो मुसलमान है, 3 तलाक हटा दिया, धारा 370 कर दी। कह रहे हैं हज यात्रा आप लोगों के लिए निकाली, और क्या चाहिए? सबसे बहुत ही अफसोस की बात है, सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई किसी को ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा ये सरकार कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल दिए और गाथा गाई जा रही है अब तो टीवी चैनलों पर। वो इनके ना सिर्फ जो न्यूज़ पे भाषण होते हैं उन्हीं पे दिखाया जाता है। ज़मीनी हकीकत क्या है वो आके देखिए कि क्या ही हाल है। और जाति बात में फंसा के ये जो है उलझाना चाहते हैं। मुसलमान जो है आज मैं मुसलमान होके आज एक संगठन के साथ आवाज़ अपनी बुलंद करती हूँ, जिसके साथ अत्याचार होता है उसके साथ मुसलमान तौर पर महिलाएं आवाज बुलंद कर रही है। इधर पढ़िए जरा, पोस्टर की तरफ आप नजर डाल सकते हैं कि शेम ऑन द गवर्नमेंट फॉर इग्नोरिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जिस प्रकार से वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मसला नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? अब तो मीनाक्षी लेखी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सवालों से भागती दिखाई दी। देखिए, साफ तौर पर अभी हमारे लिए जो दौर चल रहा है महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक दौर है, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। क्योंकि आज हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि वही बेटी जब देश के लिए मेडल लाती है तो वो देश की बेटी होती है, लेकिन जब उस बेटी के साथ यौन उत्पीड़न होता है और उसके खिलाफ वो न्याय मांगती है तब क्या वो देश की बेटी नहीं रहती है क्या? आज आपका नाम क्या है? पहले मेरा नाम मुदिता है। अभी मुदिता, मैं बताना चाहूँगी कि मुदिता उस वक्त मौजूद थी, मैंने इनकी वीडियोस देखी जब पहलवानों को उस दिन घसीटा जा रहा था। आप भी जंतर मंतर, ये निशान जो दिख रहे हैं उस दिन मेरा फोन, निशान उसी दिन के हैं। जी जी, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये उसी दिन के निशान ये बता रही हैं। तो क्या हुआ था, कैसे घसीटा गया आप लोगों को, किस प्रकार से? कह रहे हैं आप लोगों को मात्र डिटेन किया गया था और कुछ नहीं। मात्र डिटेन, हमें मारपीट की गई हमारे साथ, मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मुझे थाने जाकर ये फ़ोन लेना पड़ा है, अपना फ़ोन छीन लिया गया डिटेंशन के दौरान। हमें इस तरीके से डिटेन किया गया जैसे कि क्रिमिनल्स को भी इस तरीके से हमारे देश में ट्रीट नहीं किया जाता है। एक्चुअली जो क्रिमिनल्स अगर सरकार से कोई एफिलिएशन रखते हो या डोमिनेंट सेक्शन से रखते हो तो उनका बहुत आदर सत्कार किया जाता है, और इसके साक्षात हमारे पास सबूत के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह मौजूद हैं, जो सब कुछ करने के बावजूद इस देश में सबसे ज़्यादा आज़ाद बृजभूषण शरण सिंह ही हैं कि आप यौन उत्पीड़न भी कर लीजिए, जो मन में आए जैसा चाहे अपराध कर लीजिए, आपको सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा WFI चीफ के पद से। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि शीर्ष महिला खिलाड़ी जो इस देश की हैं, जो महिला पहलवान हैं, जिनको कई मामलों में सशक्त महिलाओं के तौर पे देखा जाता है, उन्हें 6 महीने हो जाते हैं अपने तलवे घिसते हुए, लेकिन अभी तक उस आदमी को अरेस्ट तक नहीं किया जाता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा। अब तो पॉक्सो एक्ट हट गया, अब तो आप लोगों को बृजभूषण के समर्थन में आ जाना चाहिए। देखिए कह रहे हैं एक एक करके पोल पट्टी खुल रही है पहलवानों की। देखिए, पॉक्सो का एक्ट हट गया, धीरे धीरे हो सकता है जो FIR बड़ी मेहनत से आंदोलन ने करवाई है वो FIR भी हट जाएंगी, और FIR तो अब हमने जो विक्टिम्स हैं उन पे FIR दर्ज होते हुए देख लिया है। अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाने वाले लोगों को अगर राइटर्स कहा जा सकता है तो मुझे नहीं पता आखिर देश का जो आज़ादी का आंदोलन था फिर वो क्या था, वो भी राइटिंग था क्या? ये सवाल उठाना पड़ेगा हमको आज, क्योंकि नहीं तो बहुत पीछे चले जाएंगे हम। आज के समय में जो न्याय मांग रहा है, जो महिलाएं, जो लोकतंत्र की असली आवाज़ है, जो आंदोलन के को आगे रखती हैं, जिस दिन नई संसद भवन का अनावरण होता है, कहा जाता है इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके जनता का नई संसद भवन बनवाना था। उस संसद की जो आत्मा होती है, जो लोगों की आवाज़ों में, न्याय की आवाज़ों में, महिलाओं की आवाज़ों में बसती है, उनको कुचल के धर पकड़ के आज के थाने नहीं, दिल्ली के बाहर ले जाया गया, जहाँ पर हमारी सुरक्षा पर बनाई, और वहाँ पर भी हमारे साथ मारपीट की गई, बस के अंदर भी। तो ये बहुत मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये तमाम लोग जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त, पहलवान जो कि दिग्गज पहलवान, आन बान शान बताए जाते थे, उन्हें हटा दिया गया, तो आप तो सिर्फ आम जनता है, डर नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भी हटाया जाएगा? देखिए, डर में बने रहने से डर केवल बढ़ता है, और डर को बना
बनाए रखने का माहौल और बदतर होता है। इसलिए हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम चुपचाप बैठ सकें, क्योंकि ये हमारे लिए डू और डाई मोमेंट है। हम आज भी नहीं बोलेंगे तो महिलाओं का जो आंदोलन है वो बहुत पीछे चला जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ हर तरीके का जो अधिकार है वो महिलाओं ने लड़कर जीता है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो सेक्सुअल हरासमेंट तो छोड़ दीजिए, जो भयमुक्त माहौल बना हुआ है इस देश में महिलाओं के साथ हिंसा का, महिलाओं के साथ जुर्म की वारदातों का, वो माहौल और ज्यादा बदतर होगा। और केवल आप डरा महसूस कर रही हैं एक महिला के तौर पर? जी बिल्कुल करते हैं। और उद्घाटन होने पर खुश हैं कि अभी तो जस्ट सबसे ज्यादा डर एक्चुअली हम पुलिस के प्रेजेंस में महसूस करते हैं। जिस पुलिस को कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है, वो पुलिस सबसे बड़ी संख्या में हमें तभी उठाने आती है और हमारे पास भी तभी आती है जब हम न्याय की आवाज के लिए अपनी गुहार लगाते हैं, तभी हमें पकड़ मतलब हमारे साथ और शोषण किया जाता है। तो जो सिस्टम कहता है आपका भला करने के लिए वहाँ पे मौजूद है, उस सिस्टम के प्रेजेंस में जनता सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। यही हमारे सिस्टम की आयरनी है और इसी आयरनी को खत्म करने के लिए आंदोलन की जरूरत है। तो सभी लोगों से अपील है कि इस आंदोलन से जुड़िए। हाँ, तो साफ तौर पर ये लोग संसद मार्ग के पास देखिए किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख लीजिए कि ये अपने हाथों में पोस्टर लेकर आए हुए हैं, तादाद भी ज़्यादा है, बैरिकेड लगे हुए हैं और ये लोग जो है देखिए पुलिस प्रशासन से शायद बयान आ रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। और ये बताया जा रहा है कि धारा 144 लगी है, इसलिए इलीगल बताया जा रहा है इन लोगों का। WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी की साफ तौर पर मांग कर रहे हैं, बर्खास्त किया जाना चाहिए उनके पद से भी। क्या कहना चाहेंगी मैम? यही कहना चाहेंगे कि पूरे अभी जो बयान आया उन्होंने कहा कि ये इलीगल है जो आप इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? विरोध के अधिकार को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस जनता के और संविधान प्रदत्त अधिकार को किस तरह से कुचल रही है। 28 को ये जाहिर हुआ और आज फिर से हम शांतिपूर्ण गैदरिंग कर रहे हैं। विरोध का अधिकार करना, मीटिंग करना, सभा करना, भाषण देना, यह हमारा अधिकार है। हम इसकी निंदा करते हैं कि पुलिस इस तरीके से धारा 144 का मन माफिक इस्तेमाल किस तरह से करती है। ये डिस्क्रिशनरी पावर, इसका दुरुपयोग, हम हिंसा फैला रहे हैं ना आप लोग, आपको रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यही हम निंदा करना चाहते हैं कि धारा 144 का जिस तरह का दुरुपयोग दिल्ली पुलिस करती है, आप उस दुरुपयोग की निंदा करते हैं। विरोध का अधिकार हमारा अपना अधिकार है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विरोध का अधिकार हमारा अपना अधिकार है और बैरिकेड इस तरफ लगाए गए हैं। हालांकि सड़कों पर आवाजाही लगातार जारी है। महिलाओं का जिस प्रकार से गुस्सा है पुलिस प्रशासन पर भी है और साफ तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी पर भी है। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों को हटाने के लिए भी दूसरी तरफ से पुलिस प्रशासन ये बता रहा है कि ये इलीगल तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो साफ तौर पर चले जाइए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन बंद हुआ है, देश दुनिया में नहीं। हम लोगों को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, हम दबने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।